अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस वीडियो में आगे चलकर बताई जाने वाली चूज़ों की अमवात की तमाम वजूहात और अमवात की रोकथाम को बगौर देखने, समझने और सुनने में तवज्जो का मुज़ाहरा करने में कामयाब होगे तो यकीनी तौर पे किसी भी नस्ल के चूज़ों की इब्तदाई दिनों में होने वाली अमवात की रोकथाम आपके लिए आसान रहेगी, क्योंकि ये वीडियो उन तमाम अवामल और बुनियादी साइंस के बारे में है जिसका इल्म एक पोल्ट्री फार्मर को लाजमी तौर पे होना चाहिए। बुनियादी तौर पे आगाज़ में चूज़ों की अमवात की 4 वजूहात होती हैं। एक तो जीनियात, यानी कि जीनियाती तरफ से, मोरूसी तरफ से, अपने वालदैन की जानब से कोई बीमारियाँ लेके आ जाना या वालदैन का ठीक ना होना या वैसे ही उसका ढांचा ख़राब हो। दूसरा देखभाल की वजह से, तीसरा मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से और चौथा उस ग़िज़ा की वजह से जो हम अपने चिकन्स को दे रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर मरतबा हम अपने चूज़ों को कुछ ना कुछ बाहर की जानब से ऐसा दें, लाइक मेडिसन या कुछ इस तरह की चीज़ें, लेकिन बाज़ औक़ात ज़रूरी हो जाता है। अगर देखें कि हाजमा ठीक नहीं है तो ऐसी सूरत में अपने चूज़ों को कार्बोनेटिव मिक्सचर, जो कि कोलिक के नाम से आता है, इस डोज़ के साथ जो मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होता है। अगर आप देखें कि चूज़ों ने लंबा सफ़र किया हुआ है जिसमें पानी की कमी होती जा रही है, तो उस सूरत में ORS ये अपने चिकन्स को लाजमी दीजिएगा। अगर आपको उनकी वेंट पेस्टिंग नज़र आती है, पीछे की जानब बीटें बहुत ज़्यादा चिपकी हुई हैं, तो ऐसे हालात में चीनी के साथ या किसी दूसरे फ्लशर का इस्तेमाल करके आप उनकी फ्लशिंग लाजमी तौर पे करें। शुरू में क़ुव्वत मदाफ़त कम होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स का पानी देना या फिर मल्टीविटामिन्स देना, ये भी आपकी बेहतरीन हिकमत अमली का एक हिस्सा होता है। आगाज़ में आपके चूज़ों ने जितनी भी क़ुव्वत मदाफ़त लेनी होती है, जो भी ताकत लेनी होती है, वो अपनी माँ से इस जर्दी के ज़रिए लेनी होती है। इसलिए शुरू में अपने चिकन्स को बेहतरीन स्टार्ट मुहैया करने के लिए किसी भी सूरत में शिकारियों के हवाले नहीं होने देना। चूहा, न्योला, सांप, बिल्ली, कुत्ता, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि आपके चिकन्स में मुख्तलिफ बीमारियां लेके आती हैं। अगर किसी वजह से आपके चिकन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस की यानी कि दबाव की, बहुत ज़्यादा तनाव की वजूहात होती हैं, तो ऐसी सूरत में अगर आपको उनकी पेस्टिंग नज़र आती है तो आपको वहाँ पे टेम्परेचर एडजस्ट करने की ज़रूरत है। आगाज़ में ग़िज़ाई अज्जा के तौर पे सबसे अहम चीज़ हमारे चिकन्स के लिए पानी होता है, क्योंकि इसने ना सिर्फ दर्जा हरारत बरकरार रखना है जिस्म के अंदर, बल्कि इसने मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा की आगे तरसील भी करनी है। कुछ विटामिन्स जो शुरू में चूज़ों को लाजमी तौर पे चाहिए होते हैं, अगर आप एक बैलेंस डाइट दे रहे हैं, कमर्शियल ग़िज़ा दे रहे हैं, अच्छी कंपनी की खुराक दे रहे हैं, तो उनमें विटामिन्स A, D, E, K, C, B ये लाजमी तौर पे मौजूद होने चाहिए। शुरू में आपने अपने चिकन्स को जिन बीमारियों से बचाना है, ये मैं आपको पहले से बता दूं कि आम तौर पे आपके चिकन्स के ऊपर आगाज़ में रानीखेत, IB, गम्बोरो, चिकन अनीमिया, साल्मोनेला और ब्रूडिंग नमूनिया जैसे मसाइल ज़्यादा आते हैं। इकोलाई के चांसेस भी होते हैं अगर आपने खुराक और पानी के बर्तन वहाँ पे गंदे रखे हुए। तो शुरू में अमवात की जो वजूहात होती हैं उनमें कमी लाने के लिए सबसे पहले आपने चूज़ा उस बंदे से ख़रीदना है जो आपके लिए काबिल एतमाद किस्म का सप्लायर हो, जिन चूज़ों का वज़न भी पूरा हो, यानी कि किसी भी हाल में वो 30-31 ग्राम से नीचे नहीं होने चाहिए। 32, 33, 34 या 35 यहाँ तक जो वज़न होता है ये आइडियल होता है। ब्रीड के हिसाब से ब्रायलर का वेट थोड़ा ज़्यादा होगा। सेहत उनकी अच्छी होनी चाहिए। आगाज़ में आपने उनके लिए ब्रूडिंग टेम्परेचर यानी कि ब्रूडिंग का जो दर्जा हरारत होता है वो बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन रखना है। किसी भी सूरत में आपके चिकन्स को ठंडक नहीं लगनी चाहिए। साफ़ सुथरे बर्तन आप उन्हें वहाँ पे मुहैया करेंगे। अगर उन्हें ठंडक लगती है या किसी वजह से उन्हें घुटन का एहसास होता है तो उस वजह को फौरी तौर पे ढूंढ के उसको हमने ख़त्म करना है, डिजीज़ से बचाना है। किसी भी सूरत में ख़राब खुराक हम अपने चिकन्स को, चूज़ों को ऑफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है। उनकी माहौल में मुताबिकत करने की जो सलाहियत होती है वो शुरू में कमज़ोर होती है, इसलिए आपने उनकी हेल्प करनी है। आगाज़ में पहले उन्हें पानी दीजिएगा, 72 घंटों बाद या 65 या 60 घंटों के बाद इस चीज़ का फ़ैसला आप इस बुनियाद पे करते हैं कि आपके चूज़े कितना लंबा सफ़र करके आएँ। अगर आप ख़राब खुराक देते हैं तो उस सूरत में भी जिस्म में बहुत ज़्यादा ज़हर इकट्ठा होने के चांसेस होते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे आप उनके जिस्मानी वज़न पे खास नज़र रखते हैं। आप उनकी जो ये जो क्रॉप होती है, ये जो पोटा होता है, वो जो चिकन्स आपके जो चूज़े बेहतरीन तरीके से खुराक खा रहे होते हैं, उनका ये पोटा कुछ देर के लिए आपको फूला नज़र आता है। इसको हम टेस्ट का नाम देते हैं, यानी कि क्रॉप फील्ड टेस्ट, CFT टेस्ट का नाम देते हैं। ये आप लाजमी तौर पे परफॉर्म कीजिएगा, क्योंकि बीच में अगर आपको कुछ चूज़े इस तरह के नज़र आते हैं कि जिनकी क्रॉप इस तरह से खाली है, तो उसका मतलब ये है कि वो फीड की तरफ ही नहीं सही तरीके से आ रहे। मुनासिब ग़िज़ा आपने देनी है। अद्वियात, वैक्सीन और माहिराना
क़यादत के साथ चल के अपने चूज़ों को आगाज़ में अपने अमवात से बचाना है। बर्तन कम होंगे, खुराक नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। वही खुराक जो नीचे गिरती रहती है वो जहर बनती रहती है। पानी ज़्यादा गिरने की वजह से बरादा गीला होना शुरू हो जाता है, नमी में इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जरासीमों की तादाद भी बढ़ती है और हमारे चूज़ों के ऊपर बीमारियां भी ज़्यादा लाहक होती हैं। जिस तारीख को आपके पास चूज़ा आया है उस तारीख को नोट कर लें। जैसे ही 7 दिन पूरे हों, 8वें दिन सुबह के टाइम पे जैसे ही वो रात गुजरे, आप उनका वज़न लाजमी तौर पे करें ताकि आपको पता चल सके कि आपकी देखभाल, आपने जो खुराक ऑफ़र की, आप जो मैनेजमेंट कर रहे हैं और आप जो दीगर अवामल उनकी देखभाल के लिए कर रहे हैं वो सारे दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं या कि नहीं। अगर बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है तो ऐसी सूरत हाल में हमारे चिकन्स कॉक्सी की तरफ जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में हमारे चूज़ों को आंखों के मसाइल लाहक होना शुरू हो जाते हैं। किसी किस्म के ज़ख़म ना होने दीजिएगा, क्योंकि चूज़े का ज़ख़म इतनी आसानी से ठीक नहीं होता जितना कि बड़े बर्ड का होता है। और ज़ख़म किस वजह से होते हैं? जब आप वैक्सीन कर रहे हो या जब आप डिबीकिंग कर रहे हो या आप मेल की डबिंग कर रहे हो यानी कि ऊपर से उसकी कलगी काट रहे हो, या आप अपने चूज़ों की पैकिंग कर रहे हो, या सफ़र के दौरान गंदी बिछाली होगी, बिछाली में नमी का तनासब ज़्यादा होगा, जहाँ पे उन्होंने रात बसर करनी है, जो पिंजरे हैं, जो खुड्डे हैं, कुछ भी चीज़ें आपने बनाई हुई हैं, तो उसके अंदर अगर बिछाली ठीक नहीं है तो आपके चिकन्स, आपके चूज़े वहाँ पे मुंह मारेंगे गंद में। इससे उनका निज़ाम इंहज़ाम ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो निज़ाम इंहज़ाम को ठीक रखना उनकी अच्छी नशोनुमा के लिए, ग्रोथ के लिए एक ज़रूरी स्टेप होता है। किसी भी सूरत में अपने चिकन्स को अफाके ना करने दीजिएगा। अफाके करने से आस्ता आस्ता उनके बॉडी के अंदर जो चर्बी होती है उसमें कमी होना शुरू हो जाती है। खुराक और पानी के बर्तन जितने गंदे होते हैं उतना आपके चिकन्स में इकोलाई के चांसेस आगे चल के कम होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपने चूज़े रखे हुए वहाँ पे यूज़ ना कीजिएगा जो उनकी सेहत के लिए मुज़र हो, लाइक जड़ी बूटियाँ तलफ़ करने वाली मुख्तलिफ़ अद्वियात, बहुत ज़्यादा साल्ट का दे देना, या एंटीबायोटिक का कोर्स जब भी आप करते हैं, एनरोकोलिस्टिन या इसके अलावा कोई और दूसरी बड़े पैमाने पे जरासीमों को ख़त्म करने के लिए आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका कभी भी आपने डॉक्टर की रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अगर शुरू में आपको अपने चूज़े इस तरह के नज़र आते हैं कि उनकी टांगें कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं, तो इस तरह के चिकन्स को कैल्शियम का, विटामिन डी का, मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसका सोर्स लाजमी तौर पे दीजिएगा। ख़ास तौर पे धूप में कुछ देर विज़िट करवाना, लेकिन इस दौरान उन्हें शिकारियों से महफूज रखने के लिए किसी न किसी किस्म का कोई बंदोबस्त लाजमी तौर पे करके रखना। हशरात को मारने वाली अद्वियात या जरासीम कुश अद्वियात ये भी वहाँ पे कम इस्तेमाल करें जहाँ पे आपके चूज़े मौजूद हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उस वक्त पूरी एहतियात के साथ ये चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चूज़ों को एक साइड पे करके चूज़े की वेंट को लाजमी तौर पे देखिएगा, उसके हड्डियों के जोड़ों को देखें, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स नज़र आना शुरू होती हैं वीडियो में बताई जाने वाली तमाम हदायत के मुताबिक उसकी खुद ही ट्रीटमेंट करना शुरू करें। अगर दर्जा हरारत कम होगा, आपके चिकन्स इकट्ठे होंगे, घुटन का शिकार होंगे, कमज़ोर क़ुव्वत मदाफ़त होगी, अमवात होना शुरू हो जाएगी। वेंट पेस्टिंग ज़्यादा है, जिस्म से पानी बहुत ज़्यादा निकलता जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से या कोई और वजह इसकी हो सकती है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में उनके जिस्म में पानी की कमी होती जाती है। यहाँ पे आपको आगाज़ में बताया था कि आप उन्हें ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन यानी कि ORS देते हैं। अगर हम अपने चिकन्स को अच्छी ग़िज़ा देने में नाकाम हैं तो ऐसी सूरत में हमारे चिकन्स ने खुराक कम खानी है, पानी ज़्यादा पीना है। ऐसी सूरत में उनकी नशोनुमा कम होती जाएगी, उनकी पतली बीठों की तादाद में इजाफा होता जाएगा और यही चीज़ उनकी क़ुव्वत मदाफ़त में कमी करती जाएगी, और इसी से पानी की कमी होने के बाद हमारे चूज़ों की अमवात होने लग जाती है। तो इसलिए ओवरऑल हमारे चिकन्स को, हमारे चूज़ों को शुरू में उनका बॉडी वेट पूरा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे सोर्स से, ऐसे ज़रिए से चिकन लेना ज़रूरी है कि जहाँ पे हमें ये बात यकीनी हो कि उन्होंने मेरेक्स वैक्सीन की होगी। मेरेक्स वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमारे बच्चों को आगाज़ में पोलियो की वैक्सीन ज़रूरी होती है। बाद में जाके इसी बीमारी ने हमारे चिकन्स के पट्ठों को, उनके मुख्तलिफ जो जिस्म के निज़ाम होते हैं उनको ख़राब करना होता है, और हम उनकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ बीमारियां इस तरह की होती हैं कि जो जीनियाती तौर पे चल रही होती हैं, जो उनमें किसी वायरल अटैक की वजह से होती हैं, जो माँ बाप के बीमार होने की वजह से उनके अंदर से कमज़ोर क़ुव्वत मदाफ़त आगे ट्रांसफ़र होने की वजह से होती हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है कि आपने चूज़ा उसी बंदे से लेना है
کہ جو قابل اعتماد مارکیٹ کے اندر بہترین طریقے سے سپلائی کرتے ہیں۔ اس لیے شروع میں یونیفارم چوزا لیا کریں، ایک جیسا برابر چوزا لیا کریں۔ اگر گھر پہ آپ چوزے خود نکلوا رہے ہیں تو بروڈی ہین کے نیچے وہی انڈے رکھیں کہ جن کا وزن 50 گرام سے اوپر ہو۔ جتنا کم وزن کا آپ انڈا مرغی کے نیچے رکھیں گے یا انکوبیٹر میں لگائیں گے، اتنا آگے چل کے اس انڈے میں سے نکلنے والا چوزا ماحول کے ساتھ مطابقت اختیار کرنے میں، بیماریوں کا مقابلہ کرنے میں، فیڈ انٹیک کے والے سے اور دیگر عوامل میں اچھی طرح سے کمپیٹیبل ہونے کے والے سے اس کو دشواری کا سامنا ہوگا۔ شروع میں جب آپ اپنے پاس چوزے لے کے آتے ہیں، جب ان کی ویکسین کرتے ہیں تو ویکسین کے لیے آپ نے شام کے وقت کا یا رات کا یا ٹھنڈے اوقات کا یعنی کہ مارننگ ٹائم کا انتخاب کرنا ہے۔ جیسے ہی دھوپ زیادہ ہوتی ہے، جیسے ہی روشنی کی شدت زیادہ ہوتی جاتی ہے، ایسے حالات میں آپ اپنے چکنز کو کسی قسم کا کوئی تناؤ، کوئی سٹریس نہ دیں۔ اگر آپ کے پاس گھریلو پیمانے پہ میگٹس دستیاب ہیں، لاروی دستیاب ہیں، انڈے دستیاب ہیں، تو یہ والی غذائیں شروع میں آپ کے چوزوں کی قوت مدافعت کو بڑھانے کے والے سے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ لاروی، یہ میگٹس آپ گوبر، گلے سڑے پتے، سبزیاں جو پرانی ہوتی ہیں، گندے انڈے اور دیگر جو چھیچڑے وغیرہ ہوتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ان سے پیدا کر سکتے ہیں۔ پروٹین کا ایک سستا ترین ذریعہ ہوتے ہیں آپ کے گھریلو پیمانے پہ۔ شروع میں جو بیماریاں آپ کو میں نے بتائی جو چوزوں کو زیادہ لاحق ہوتی ہیں، ان سے بچانے کے لیے آپ کو ایک تو ان کی جگہ صاف ستھری رکھنی پڑتی ہے، بایوسیکیورٹی اچھی رکھنی پڑتی ہے، چوزا معیاری لینا پڑتا ہے اچھے وزن والا، اور ویکسین کے شیڈول پہ خاص نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو وہ والی غذا دینی ہے کہ جو شروع میں آپ کے چکنز کو کم از کم 18 سے 20% پروٹین کے درمیان اتنی لازمی طور پہ مہیا کرے۔ کہیں پہ کسی بھی جگہ پہ ذرا سا بھی اگر برادہ گیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں نمی کا تناسب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ بہت سے اس طرح کے جرثومے ہوتے ہیں کہ جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جس جگہ پہ موجود ہیں یہاں پہ نمی کے تناسب میں کسی وجہ سے اضافہ ہونا شروع ہو جائے، اور اس سے پھر ہماری تعداد میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جائے، اور ہمارا جو بھی قریبی طور پہ آبجیکٹ موجود ہے، وہ چوزے ہیں، وہ مرغیاں ہیں، وہ پٹھیاں ہیں، کوئی بھی سٹیج ہے، ہم اس کے اوپر حملہ آور ہو کے اپنی غذا وہاں سے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ ایک بیلنس ڈائٹ پہلے سے دے رہے ہیں، کمرشل غذا کسی اچھی کمپنی کی دے رہے ہیں، تو اس میں لازمی طور پہ وہ تمام غذائی اجزاء پورے ہوں گے کہ جو آغاز میں چوزوں کو دینے چاہیے۔ لیکن اگر آپ گھریلو پیمانے پہ غذا دے رہے ہیں، آپ نے خود اپنی خوراک تیار کی ہوئی ہے، تو اس میں لازمی طور پہ دھیان رکھیے گا کہ وہ والی ساری چیزیں یعنی کہ ملٹی وائٹامنز، منرلز، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور دیگر اشیاء جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ پوری کی پوری ہیں یا کہ نہیں۔ اگر وہ پوری نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں میری ویڈیوز آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں چیز کی کمی کو آپ نے اپنے چکنز کے اندر کس طرح سے پورا کرنا ہے، چاہے وہ کیلشیم ہے، چاہے وہ منرلز ہیں، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، کوئی بھی چیز ہے، انرجی کی بات کر لیں، تو اس والے سے ویڈیوز میں ڈال رہا ہوتا ہوں تاکہ وہ فارمرز کے لیے ہیلپ فل ہو سکے۔ اگر کسی وجہ سے وہ بیلنس ڈائٹ کو، کمرشل غذا کو یوز نہیں کر پا رہے، تو اس طرح کی ویڈیوز گھریلو پیمانے پہ سستی چیزوں کا استعمال کروا کے ان کے چکنز کی اچھی نشو و نما کو آگے لے کے چلے۔ پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے، آپ کے چکنز کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔